बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक छोटी सी बगिया में मनोहारी फूल और कलियां खिली हुई थी। तभी वहां एक भंवरा मंडराता हुआ आया, बैठ गया एक फूल की गोद में और मधुर रस पान करने लगा। रस पीते पीते रहा नहीं गया और बोल उठा, वाह कितना मधुर रस है, ऐसा सरस फूल तो मैंने कभी नहीं पाया। महिमा सुनकर मधुमक्खियों का झुंड भी वहां उड़ा चला आया। रस पीकर वह सभी भी बोल उठी, सच में आनंद आ गया। ठीक कहते हो भंवरे भैया, इतने रसीले फूल हमने भी आज तक नहीं चखे। तभी वहां एक चित्रकार आया, अपनी तूलिका को घुमाते हुए बोला, और इस रसवस के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ इनका रंग रूप और सौंदर्य अत्यंत लुभावना है। जी चाहता है अपने कैनवस पर इसका चित्र उतार लूं। इतने में कविराज भी पधारे और फूलों को देखते ही उनके कंठ से कविता बहने लगी। इन सब कदरदानों से प्रशंसा की बौछारों को पाकर फूल खुश होने की बजाय उदास हो गए। बोले, अरे क्या तुम नहीं जानते कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व किसकी मेहरबानी का परिणाम है? यहाँ के मालिक की। हमारे भीतर भरा मधुर रस उसकी कृपा है। हमारी एक एक पंखुड़ी उसकी कर्जदार है। अगर वो धरती पर बीज बोकर हमें जन्म ना देता, हमें भरपूर खाद पानी प्रदान नहीं करता, हमारी सुरक्षा नहीं करता, हमारे साथ उलझी झाड़ झंकार की काट छाट नहीं करता, तो जानते हो तुम इस स्थान पर क्या उगा मिलता? एक सुंदर बगिया नहीं, कटीली झाड़ियों का झुरमुट। इसलिए प्रशंसा करनी है तो हमारे जन्मदाता, हमारे पालनहार मालिक ही करो। फूलों जैसे भाव सदा शिष्यों के भी रहे हैं। उनके पूर्ण पुष्पित एवं पल्लवित व्यक्तित्व का सानिध्य पाकर समाज उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन एक शिष्य जानता है कि इस प्रशंसा का अधिकारी मैं नहीं, बल्कि मेरे परम गुरुदेव हैं। कहते हैं जब विवेकानंद जी के विद्युत भरे शब्दों से दुनिया की आंखें चौंधा गई और प्रशंसा के गुलदस्ते उनके हाथों में रखे जाने लगे, तब इन खिले फूलों को देखकर स्वामी जी के मन में टीस उठने लगी कि मैं इनका अधिकारी नहीं। मेरे मुख से निकला एक एक शब्द मेरे गुरुदेव की कृपा है। एक दिन वे कमरा बंद कर खूब बिलक बिलक कर रोए, और उसके बाद जो अगला प्रवचन उन्होंने किया उसका शीर्षक था मेरे गुरुदेव। और उस दिन दिल खोलकर उन्होंने ठाकुर की महिमा गाई। इन प्रवचनों के बीच उन्होंने कहा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर मैं अपने ठाकुर के अलौकिक व्यक्तित्व का प्रचार करूं तो आधी से ज्यादा दुनिया उनके चरणों में झुका सकता हूं। पर यह उनकी आज्ञा है कि मैं उनका नहीं, उनके आदर्शों का प्रचार करूं। जिन आदर्शों को सुन सुनकर आप दीवाने हो रहे हैं, उनका स्रोत मैं नहीं, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस हैं। विवेकानंद जी ने अस्तित्व का कण कण अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जब सुर हो और साज भी, तभी एक सुंदर गीत की रचना होती है। जहाँ विवेकानंद जी ने गुरु को सर्वस्व अर्पित किया, वहाँ उनके गुरुदेव ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कहते हैं जब विवेकानंद जी के पिता का देहांत हुआ, तब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ऐसी स्थिति को देख रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और आग्रह किया, अन्नदा, क्या तुम नरेंद्र के घर पर अन्न की व्यवस्था कर दोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। परंतु जब यह बात नरेंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। ठाकुर को मेरे कारण किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। ठाकुर के पास जाकर उनसे कहने लगा, क्या आवश्यकता थी उससे मेरे लिए ये सब कहने की? आप मेरे लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं, इससे मुझे ठेस लगती है। नरेंद्र की बात सुनकर गुरुदेव उसका सर सहलाते हुए कहने लगे, नरेंद्र, तेरे लिए तो मैं दर दर भिक्षा मांग सकता हूँ, फिर अन्नदा वो तो अपना है। नरेंद्र वहीं चरणों में धराशायी हो गया। ऐसा प्रेम पाकर कहने लगा, सच में ठाकुर, आप ही प्रेम करना जानते हैं और प्रेम कर सकते हैं। प्रेम एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से होता है। किसी ने कहा, दोनों और प्रेम पलता है, सकी पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है। एक बार अकबर और बीरबल दोनों एक मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग में दो पक्षी मृत पड़े थे। पास ही गड्ढे में थोड़ा सा पानी भी था। अकबर ने बीरबल से कहा,
इनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या किसी ने इनका शिकार किया? परंतु ऐसा होता तो इनके शरीर पर तो कोई घाव नहीं दिखाई दे रहा कि किसी बाण से इनकी मृत्यु हुई हो। इनके पास जल भी है, तो इसका अर्थ है कि ये प्यास से भी नहीं मरे। फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई? बीरबल ने जवाब दिया, जल थोड़ा पर नेह घना, प्रेम के लागे बाण, तूपी तूपी कहत ही निकस गए हैं प्राण। बीरबल ने कहा, इन्हें प्रेम का बाण लगा है। इनके पास जल इतना था कि एक ही तृप्त हो पाता, लेकिन प्रेम इतना था कि यह एक दूसरे को तृप्त होता देखना चाहते थे, और तूपी करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसा ही सच्चा प्रेम होता है एक सच्चे शिष्य और उसके गुरुदेव के मध्य, कि वह एक दूसरे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर रहते हैं। आज हम स्वयं से प्रश्न करें, क्या ऐसा प्रेम हमारे भीतर पनप पाया? क्या हम अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में सौंप पाए? निसंदेह आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हमें हुई जो करुणा के सागर है। और ऐसा ना हो कि जब इतिहास उनके गुण गाए तो कहीं उसमें हमारा नाम ना हो। इसलिए ऐसा प्रयास करें कि इतिहास में उनके साथ हमारा भी नाम आए। कहते हैं, जब रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आता है तो उनके साथ विवेकानंद जी का नाम जुड़ता है। जहाँ युक्तेश्वर गिरी जी का नाम लिया जाता है तो वहाँ मात्र योगानंद जी का नाम आता है। जहाँ बात आती है निजामुद्दीन औलिया जी की तो उनके साथ नाम जुड़ता है मात्र अमीर खुसरो का। लेकिन इस बार हम शिष्य को इतिहास बदलना है। जब आशुतोष महाराज जी का इतिहास लिखा जाए तो इतिहास ये ना कहे कि आशुतोष रूपी वृक्ष पर एक शिष्य रूपी फल लगा, बल्कि इतिहास यह कहे कि आशुतोष रूपी वृक्ष पर शिष्य रूपी इतने फल लगे कि वृक्ष के पत्ते शाखाएं तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इसलिए आइए सच्चे शिष्य बनने का ईमानदारी से प्रयास करें। तो बोलिए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।